बांग्लादेश के ढाका में लोग एक घर को तोड़ने पर उतारू हो गए हैं। कई लोग घर को आग के हवाले कर चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने हथौड़े से ही घर को तोड़ना शुरू कर दिया। असल में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर धान मंडी 32 धीरे धीरे खाक में तब्दील हो रहा है और घर के बाहर मौजूद 400 से 500 लोग अपने राष्ट्रपिता के घर को दंगाइयों के हाथों जलते उजड़ते देख रहे हैं। ये वो राष्ट्रपिता थे जिन्होंने बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क के रूप में देखने का सपना देखा था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल मुजीबुर रहमान के घर में कैंपस में कम से कम 100 लोग मौजूद थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके हाथों में हथौड़ा था और वो बिल्डिंग को तोड़ रहे थे और कुछ एक ने तो ईंटें ऐसी की ऐसी खींचना शुरू कर दिया। इनमें भी लोगों ने लाउडस्पीकर को इस्तेमाल करके छात्र संगठन की आड़ में आए गुंडे 15 साल के शासन के दौरान अवामी लीग द्वारा कथित रूप से किए गए सभी गलत कामों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। एक तरफ लोग घर को जला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लूट के इरादे से आई हुई भीड़ पार्टी कर रही थी, जो कि वाकई हैरान करने वाली बात है। और इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की विरासत को सेव करने के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार का एक कांस्टेबल भी वहां मौजूद नहीं था। बांग्लादेश के 24 जिलों में हिंसा होती रही। निशाने पर रही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता, छात्र संगठनों की आड़ में आए हुए कुछ तथाकथित गुंडे अवामी लीग के नेताओं के घर जलाने का काम कर रहे हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पेंटिंग्स जलाई जा रही हैं, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं या फिर इन प्रतिमाओं को काले रंग से रंगा जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप धान मंडी 32 में नॉनवेज पार्टी का आयोजन कर रहा था, जबकि कल रात बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ध्वस्त किए हुए घर के अवशेष जलाए जा रहे थे। मतलब ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि बचे हुए अवशेषों को भी जलाया जा रहा है। भारत में निर्वासित जीवन जी रही शेख हसीना की ओर से ऑनलाइन संबोधन के आयोजन के बाद बांग्लादेश में उनके विरोधियों के कान खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने आनन फानन में फेसबुक के जरिए बुलडोजर मार्च का आयोजन किया, जिसके बाद रात को ही धान मंडी 32 में बुलडोजर और क्रेन गरजने लगे और करीब रात 2 बजे तक इस बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। यही नहीं, दंगाइयों ने दिल्ली या ढाका और मुक्ति को लेकर नारेबाजी की। धान मंडी 32 को तबाह करने के बाद ये दंगाई शेख हसीना के घर को यानी सुधा सदन को जलाने से भी नहीं चूके। देश के राष्ट्रीय धरोहर की तबाही, आगजनी और लूट पर मोहम्मद यूनुस सरकार की प्रतिक्रिया बेहद हैरान करने वाली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों के प्रति नरमी दिखाते हुए कहा कि ये लोग शेख हसीना की भड़काऊ स्पीच से गुस्सा हो गए हैं। और अगर आपको याद हो तो शेख हसीना जब भारत में बांग्लादेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, ठीक उसी वक्त कुछ दंगाई बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके गुस्से की वजह शेख हसीना है, ऐसा उनका कहना है। धान मंडी 32 को उपद्रवियों के हाथों छोड़ देने वाली यूनुस सरकार ने कहा कि जुलाई विद्रोह के खिलाफ भारत में रह रही शेख हसीना के द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों से लोगों में गहरा गुस्सा पैदा हुआ है, जो घटना में साफ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दंगाई और वहां पे हो रहा उद्यम किस तरह से थमने का नाम लेता है। बाकी अब देखने वाली बात है कि सरकार इस चीज को कैसे डील करती है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।